ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण कथा अध्याय 7 का दूसरा भाग। क्योंकि जो कथाएं ज़्यादा लंबी होती हैं, आपकी सुविधा के लिए हम उन्हें 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। तो जैसे आपने अपना सहयोग और प्यार पहले भाग में दिखाया, वैसे ही दूसरे में भी दिखाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका यह सहयोग हमारे लिए बहुत अनमोल होता है, इसीलिए अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। जैसे जैसे हम ये कथाएं सुन रहे हैं, हमारे मन में शिव के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा और भी बढ़ती जा रही है। वहीं आज की कथा हमें नई दृष्टि यानी कि नया राह प्रदान करेगी। हर दिन की कथा एक नया दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर वहां उजाला भर देती है। और आप सभी से अनुरोध है कि इस क्रम को ऐसे ही बनाए रखें और पूरी श्रद्धा भाव से इन कथाओं को सुने। आज के अध्याय में हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे भीतर और बाहर हमेशा उजाला फैलाए रखें। अगर हम आपको भूल भी जाते हैं तो आप अपनी कृपा भक्ति से हमें उस चीज़ का स्मरण करवा दीजिए। हम आपके ही अंश हैं और हमें ऐसी निस्वार्थ और निश्चल भक्ति दीजिए जो कि शोर में नहीं, शांति में फले फूले, यानी कि हम उसमें विचलित ना हो और शांत होकर आपकी कथाओं को सुने और उन्हें मनन करें। हमारे विश्वास को इतना दृढ़ रखिए कि जो किसी भी परिस्थिति में, वो सुख हो या दुख हो, अच्छी हो या बुरी हो, उसमें डावाडोल ना हो। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब शुरू करते हैं आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसके पश्चात मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास पहुंच गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे वृषभ ध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। जिस कार्य को लेकर वो उलझन में फंसे हुए थे और असाध्य मानते थे, उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए इस कन्या का प्रादुर्भाव यानी के जन्म हुआ है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका तो महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी विषय में अन्वेषण अर्थात पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में ही देनी है। विधाता, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें, उस समय मैं उन्हें अपनी यह पुत्री दे दूंगा। हे वृषभ ध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुनि मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो और अपने मारीच आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधेय, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवासी स्थान पर चलूंगा और मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीची आदि पुत्रों को भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां पर आ गए। उस समय तुम सभी लोग हर्ष से बहुत ही खुश हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां आ गए। उसके पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र और सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए।
तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को अपने साथ अक्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक लेकर दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष ने समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव का आदर सत्कार किया। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी अपने क्षमता और बुद्धि के अनुसार उचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे अर्थात अपने पिता से चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप ही इस वैवाहिक कार्य को संपन्न करवाइए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य करने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से शुभ युक्त लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में सौंप दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदर दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं उपहार में दी। यह सब करके वे बड़े ही प्रसन्न दिख रहे थे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी अनेकों प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार कहने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे दया के सागर प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप कितने निलंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे में नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण हैं। हे नारद, इस प्रकार मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य करवाने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की, यानी फेरे लगाए। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव सजाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ साथ होने वाला उत्सव सबको बड़ा ही सुखद जान पड़ता था और सब आनंदित हो रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि हे सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। हे भगवान, आप प्रधान और अप्रधान अर्थात प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मयी स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही यह तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भी भिन्न नहीं होते। उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मयी आकाश के समान सर्वव्यापी और निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म हैं। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर,
भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े खुश हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी अर्थात यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक की गति का आशय लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपसे सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ। हे सुरश्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र ही कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना दे सकूं। हे मुनि, भगवान शंकर का वह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूरा कर दीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाएं। हे चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से भी मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं और यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो, समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा, बंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए, यानी उसके सारे दोष खत्म हो जाएं। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, हे विधाता, मैं ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इसी वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। उसके पश्चात दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उसी पर आरूढ़ होकर वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास्य वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीच आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी नहीं सके और दक्ष भी खुद मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वर में गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के कल्याणमयी उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक वापस लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल होकर प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तब भी वे बड़े प्रसन्नता और भक्ति भाव के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सभी देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष से भरे हुए शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों और दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा लेकर वे विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित होकर हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनु मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांति से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाता है और दूसरे शुभ कार्य भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को मेरे प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर भगवान श्री शिव और देवी सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्त भाव से अंजलि बांधकर बोली, देवी सती ने क्या कहा? देवी सती ने कहा, देवादिदेव महादेव, हे करुणा के सागर प्रभु दीनों का उद्धार और परायण, हे महायोगिन मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। आपके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हे हरि, मैं धन्य हूँ। मैं आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, आप अपनी भक्ति वत्सलता से प्रेरित होकर मेरे पति हुए। हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेश, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश्वर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो अति सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास उद्धार पा सकता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त करता है और संसार बंधन में ना बंधे, आप उसे बताइए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब इस उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी सती से इस प्रकार कहा, देवी, हे दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व को जानो। विज्ञान वो है जिसके ही उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता और उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष स्वरूप फल प्रदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलभ ही मिल जाती है। भक्ति 9 प्रकार की बतलाई गई है। देवी सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देवी, मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैदिक अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित हो और स्वाभाविक अर्थात हृदय से के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है या निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिक और अनैष्ठिक के भेद से 2 भेद वाली हो जाती हैं। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक की 1 प्रकार की ही कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विधियों में बहुत से प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, साख्य और आत्मसमर्पण, यह विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग बताए हैं। हे शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति से पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण भी सुनो। वे लक्षण भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से अर्थात अपने कानों से उसके अमृतमयी रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं अर्थात सुनना कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से
स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से, ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण से पूर्व 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। यह मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। इनमें ज्ञान का प्राकट्य होता है और यह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सभी साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। हे देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग है ही नहीं। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। हे देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, यानी उसे कोई नहीं पूछता। इसीलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युग में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो भी शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है और इसमें कोई संशय नहीं। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा करने के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात भी नहीं किया। हे सती, हे देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं तो सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुनि, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममयी साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रकार प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सभी शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, इतिहास कथा सहित उन्होंने देवताओं और भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का और राज्य धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का भी, नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का भी और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। देव ऋषि नारद बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे ब्रजनाथ, हे महाप्राज्ञ दयानिधि, आपने भगवान शंकर और देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन भी कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, तुम मुझसे सती और शिव जी के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति महालोकी की गति का आश्रय लेकर नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को
अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धिमान वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुनि, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा जुड़े रहते हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तब भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वो सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपने शरीर को हवन में होम कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ा भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः अपने पति भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। देव ऋषि नारद बोले, हे महाभाग विष्णु शिष्य, हे विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती को किस लिए त्याग दिया था? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः आप इसे अवश्य ही कहें। हे विधाता, आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहां क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए, इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सहित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। हे मुनि, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु तो अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर सवार होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो कि रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई। अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हाय सीते ऐसे उच्च स्वर से पुकारते हुए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखते हुए और बारंबार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन के राम आनंद रहित होकर लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चित्तपूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार कहने लगी। देवी सती ने कहा, हे देवादिदेव, हे सर्वेश पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा किया करते हैं। आपके ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, यह दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल क्यों दिखाई देती है और यह दोनों धनुर्धर वीर वन में क्यों घूम रहे हैं और कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं? इनमें जो से ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? हे स्वामिन, हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे इस संदेह को सुनिए और इसका निवारण कीजिए। हे प्रभु सेव स्वामी, अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति देवी सती ने शिव जी की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती जी की यह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार कहने लगे। देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सच बात कहता हूँ, उसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है, यानी जन्म हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं।
इनमें जो गोरे रंग के छोटे भाई हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है और इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे सदा दूर रहते हैं। यह साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु शांत हो गए। लेकिन माता पार्वती तो फिर भी अपने उसी ऊहापोह में फंसी रही और उनके मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है और वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु बोले, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। हे प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए तुम वही करो। तुम वहां जाकर परीक्षा लो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं राम की परीक्षा कैसे लूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव और शिवा का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किसी के लिए यह नया रूप धारण किया है। मुझ पर कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर सती जी उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे सच समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप में प्रकट होकर मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके प्रसन्न हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुम्हें देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश हो रहा था। तुम बड़े परेशान थे, विरह शोक से पीड़ित थी दिखाई दे रहे थे। इस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी भी वहीं खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में तो भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा ली है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है, मैं जान गई हूँ कि तुम साक्षात विष्णु ही हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संदेह दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। देवी सती के यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ जैसी आ गई। मुनि आज्ञा होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने देवी सती से कहना शुरू किया। भगवान श्री राम ने देवी सती से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। उसे भी अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि शिव पुराण के जो प्रसंग अब चल रहे हैं वो बहुत ही मन को हरने वाले और ज्ञान को देने वाले हैं। इसीलिए आपसे हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। धन्यवाद।